एवरीवन नमस्कार। तो हम लोग हर संडे बैठ के फॉरेक्स मार्केट के एनालिसिस करते हैं जो कि थ्रू आउट द वीक वैलिड होती है। चलो, तो इसी सिलसिला को जारी रखते हुए आज हम शुरुआत करते हैं किसी पेयर के साथ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ कैट सी एच एफ। कैट सी एच एफ को अगर आप देखते हो ऑन डेली टाइम फ्रेम, आई एम डेस्परेटली वेटिंग फॉर इट टू गो अप। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है बाय नॉट गोइंग अप सिंस 21st August we are expecting the upside movement and which it is gradually giving as well, right? तो अपने को क्या करना है कि we are still hoping a bullish movement in CAD CHF, so you can plan some swing trade in CAD CHF for upside. ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखते हो, लेट्स टॉक अबाउट XTI USD विच इज़ आर क्रूड। तो क्रूड ने अपना हाई ब्रेक किया है, लाइक प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक किया है। ठीक है, उसके अलावा ये अपने नए सफ़र पे निकल पड़ा है। निकलने के बाद इसका अगला जो टारगेट होगा वो होगा थोड़ा ऊपर है 91.71, बट उससे पहले डेफिनेटली देयर इज़ अ रिट्रेसमेंट। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे इफ़ यू विल गो, सो यू विल फाइंड समथिंग विच इज़ गुड एंड अट्रैक्टिव एज वेल। तो यहाँ पे आपको मिलता है एक कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर प्री मैच्योर। इफ़ इट ब्रेक्स दिस ट्रेंड लाइन विच इज़ ऑफ आवरली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हो तो ये ट्रेंड लाइन जो ये फॉलो कर रहा है, सो वी आर एक्सपेक्टिंग राइट नाउ अ डाउन साइड मूवमेंट। एक नीचे का पुल बैक तो चाहिए मेरे को XTI USD में। ठीक है, सो दोज हू ट्रेड क्रूड, सो डाउन साइड थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेड है। ठीक है, इसके अलावा लेट्स गो टू GBP NZD। GBP NZD जैसा कि अपन ने बात किया था कि फॉरेक्स इज नोन फॉर रिवर्सल, सो जो ऊपर जाता है वो नीचे आता है एंड दैट्स अ फैक्ट, राइट। तो अगर आप देखते हो तो ये डेली टाइम फ्रेम में देखने में मजा आएगा। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो इसने क्या किया, इसने ब्रेकआउट दिया, एक हाई बनाया एंड नाउ इट इज कमिंग इनसाइड द जोन। सो इफ इट क्लोजेज इनसाइड द जोन, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, this channel is going to work again for it. So if it closes inside the zone, our next target is very good, right? चलो भाई, USD CHF अगर आप देखते हो डेली टाइम फ्रेम पे, so it has broken the रेजिस्टेंस, लाइक ट्रेंड रेजिस्टेंस इसने तोड़ा है। कैट CHF का भाई है तो दोनों एक साथ ऊपर जाएंगे। GBP CHF ऑब्वियसली इट इज़ रेंजिंग इनसाइड द जोन बट नो कन्फर्मेशन फॉर अपसाइड, क्योंकि जब तक एक बुलिश कैंडल नहीं मिलेगी वी आर नॉट गोइंग टू प्लान एनी ट्रेड इन GBP CHF। सो लेट्स गो टू USD CAD। USD CAD में अगर आप देखते हो, अगेन आई विल वॉच इट ऑन डेली टाइम फ्रेम। सो डेली टाइम फ्रेम में इट वॉज रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, जिसको इसने ब्रेक किया। एक्चुअली ट्राई किया ब्रेक करने का, बट मेरे को सक्सेसफुल होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक डार्क क्लाउड कवर कैंडल बन चुकी है एंड ऑन मंडे मार्केट विल विटनेस अगर डाउन साइड की मूवमेंट, सो यू कैन सी अ फॉल इन USD CAD। चलो, CAD CHF देख लिया, अब चलो देखते हैं गोल्ड। सो वील वॉच गोल्ड राइट नाउ। तो गोल्ड में काफ़ी अच्छा सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, let me remove these lines first। चलो, सो इफ विल सी गोल्ड, तो लास्ट वीक अपन ने प्लान किया था एंड एनालाइज भी किया था कि भाई गोल्ड इज गोइंग टू गो डाउन एंड देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दैट, एंड डेफिनेटली आप देखोगे तो गोल्ड नीचे आया है। नाउ द थिंग इज दैट कि अब क्या करें। अब करना ये है कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में इफ यू विल सी, सो इट इज फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर। तो कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर बन रहा है, बट कंबाइनली वी ऑल्सो हैव अ डबल बॉटम स्ट्रक्चर टू बी फॉर्म्ड एट दिस लेवल। सो यहाँ पे इस लेवल पे आके अगर एक डबल बॉटम क्रिएट होता है बाई चांस, देयर आर चांसेस गोल्ड इज गोइंग टू गो फॉर 1935-34 समथिंग एट दिस लेवल, करेक्ट। बट इफ ड्यू टू सेलिंग प्रेशर, लेट्स से CPI है अपने पास, तो अगर यहाँ पे टूटता है, सो यू आर गोइंग टू सी अ ब्लड बाथ इन मार्केट। बट एक्सपेक्टेड ये है अभी फ़िलहाल कि अपने को वॉच करना है, चाहे ये या तो ये डबल बॉटम बनाएगा या तोड़ देगा। डबल बॉटम बनाएगा, एक ग्रीन कैंडल मिलेगी, वी आर गोइंग टू गो फॉर बाय साइड। बट अगर टूटा तो तैयार रहो सेल के लिए भी। चलो, इसके अलावा देखते हैं GBP USD एज वी हैव डिस्कस्ड। इसने एक जैसा कि अपन ने लास्ट में डिस्कस किया था कि ये बना रहा है हेड एंड शोल्डर एंड आफ्टर द ब्रेकआउट ये देगा प्रॉफिट। तो आई होप आप लोगों ने पैसा बनाया होगा, क्योंकि मंडे को ही अपन ने इसको बोला था कि भाई अगर नीचे आता है सो वी आर गोइंग टू ट्रेड इट।
मोस्ट प्रोबेबली। ओके, आप लोगों ने पैसा बनाया तो अच्छी बात है, नहीं बनाया तो बनाना सीखो। नाउ विल गो टू NZD USD। NZD USD अगर आप देखते हो, सो वी हैव अ डाइवर्जेंस ओवर हियर, ठीक है, वी हैव अ डाइवर्जेंस राइट नाउ। हम लोग इसको ट्रेड नहीं करेंगे, सो लेट इट गो, जाने दो। यूरो यूएसडी ने तोड़ दिया है अपना सपोर्ट, ये ट्रेंड सपोर्ट को तोड़ के ये जा रहा है नीचे, थोड़ा सा नीचे आएगा, एक्सपेक्टेड है। उसके बाद यू कैन सी अपसाइड मूवमेंट इन यूरो यूएसडी। ना GBP AUD इफ विल टॉक अबाउट, सो GBP AUD, चलो देखते हैं क्या फॉर्म हो रहा है। सो इफ विल सी GBP AUD, सो ये तो इसका सपोर्ट लेवल हो जाता है, एंड देयर आफ्टर इफ यू विल सी, interesting. So if it goes up, if it forms a upside candle in GBP AUD, we can plan something, but let's try to find out. फिलहाल तो कुछ मिल नहीं रहा है, let's see, देखते हैं। तो उसमें भी मजा नहीं है, छोड़ दो, let it be. Don't trade GBP AUD, it's uncertain right now. GBP CAD following the same path, I'm not going to trade it as well फिलहाल, क्योंकि अनटिल अनलेस आपको मार्केट में कुछ समझ में आया ना, ट्रेड मत हो। कि इस ये अपने को कब समझ में आ रहा था, ये अपने को डेली टाइम फ्रेम पे समझ में आ रहा था, जब अपन ने इसको शॉर्ट किया था आज से 2 वीक पहले, इफ़ यू गाइज रिमेंबर। तो ये कहीं तो भी इस लेवल पे था, आई गेस यहाँ कहीं तो भी था, जब अपन ने बोला था कि इसको शॉर्ट करते हैं, क्योंकि पहली शॉर्टिंग बनी थी यहाँ पे मंडे को, व्हेन मार्केट वाज फॉर्मिंग अ डबल टॉप। देन दूसरी यहाँ पे बनी, क्योंकि स्टिल इट इज़ डेफिनेटली अ गुड डबल टॉप। उसके बाद मार्केट नीचे आता है, सो तब तक अपना ट्रेड डन है भाई, क्योंकि इफ़ यू विल सी GBP CAD, इफ़ यू आर शॉर्टिंग एट दिस लेवल, इट इज़ डाउन 254 पिप्स। अगर 50 भी नहीं लिए तो फिर डूब मरो। GBP JPY, if you'll see, so on 4 hourly time frame, let's see if we can find something. It is ranging inside the zone, right? So if it is ranging inside the zone, so until unless the zone breaks, we cannot say anything for GBP JPY. Okay, so at least this level is going to break, so we can expect 186.39. else until this or this is going to break, it is zone. So inside zone we are not trading. Euro JPY, what can we have? We have witnessed some fake outs. Right now it is still trading in the zone. Sorry, okay, just a second. Okay, AUD JPY, we have still not a valid confirmation, so we are not going to trade, obviously. CHF JPY, what I can see that it is again ranging inside the zone. So most probably all the JPYs are ranging in a zone, in a particular zone. So what we can do, we can plan our trade definitely, but once this zone breaks, then we are going to plan our trade either in downside, either in upside. We are good to go, but currently it is ranging inside. So let's say if it breaks this level, we are gonna scalp only. So whenever you trade in zone, try to scalp, because zone किसी के नहीं होते. CAD JPY, okay, on 4 hourly time frame, it has touched the resistance and planning to come back to the zone. So let's say this is the resistance level, and if it plans back, we are gonna trade it definitely. Now interesting fact is USD JPY is forming my favorite pattern, which is double top. And the significance of USD JPY is that it is correlated with gold. And if it is correlated with gold, so if USD JPY is going to go down by forming a double top, so we can definitely expect a double bottom in gold. So if this double top success, we can we are like, okay, if we are gonna trade it, this double top, so one red candle, and we are good to go in this USD JPY. Similarly, we are good to go in XAU USD if it is gonna form a double bottom right here, which is highly expected. So let's see how these two scenarios looks.
Okay, USD JPY we have on, let's say, to our time frame. Okay, so technically you will say it is a triple top, but okay, but for me it is double. Okay, so this is the scenario. Opposite picture, we have a mirror in mid between, and you can say inversion. Okay, right here, if it hits to this level and goes up, we are gonna go for buy. Buy scalp is good, the trade right here. So a upside movement in gold we can witness. और अगर USD JPY में if it forms down, so definitely gold is gonna go up. So they are both correlated, and दिस वीक इज़ गोना बी इंटरेस्टिंग क्योंकि अपने पास CPI भी है, तो CPI मार्केट को किस डायरेक्शन में ड्राइव करता है, इट इज़ वर्थ इंटरेस्टिंग. तब तक के लिए लास्ट वीक वी हैव ट्रेडेड इट एज वेल, एंड उससे पहले वी हैव ट्रेडेड इट एज वेल. इफ़ यू आर नॉट ऑन माई इंस्टाग्राम यू कैन चेक, मैं स्टोरीज लगाता रहता हूँ. अगर मुझे कोई अच्छा ट्रेड दिखता है सो यू कैन फाइंड इट देयर एज वेल. ठीक है, बाद बाकी पिछले 10 दिन में वी हैव मेड अराउंड $60,000 विच इज़ ओके. एंड अगर आप एनालिसिस देखोगे तो गो एंड वॉच द लास्ट फ्यू वीडियोज़, यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ वी डू, व्हाट वी डू एंड हाउ कैन यू डू. तो इससे मदद मिलेगी यार तुम लोगों को. ठीक है, तो आज इस संडे के लिए बस इतना ही. तब तक के लिए अपना ध्यान रखो. चलो बाय.